स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब भी मैं व्लॉग देखती हूँ इस 2 बीवियों वाले आदमी की, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये जो दूसरी बीवी है इसकी, उसका इस घर में जो स्टेटस है ये बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह है, इनफैक्ट उससे कहीं नीचे। मैं आपको बताती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगा। मुझे शक तो था कि कुछ गड़बड़ है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पुख्ता होती गई टाइम के साथ। तो आप लोग जब इन लोगों के गाने देखोगे, जो आए दिन ये 2 बीवी वाला इन्फ्लुएंजा लॉन्च करता है, तो आपको उसमें एक बात समझ आएगी कि उन गानों में या तो आपको इसकी जो फर्स्ट वाइफ है, जो कि मास्टरमाइंड है ये सारी चीज़ों की, या तो वो दिखेगी, या फिर ऑन द अदर हैंड आपको वो जो सो कॉल्ड मैनेजर है लक्ष्य, वो दिखेगी। इस घर की कुक कम मैनेजर कम तीसरी होने वाली बीवी भी मुझे लगती है। नहीं, बुरा मत मानिएगा 3 बीवियों के पति। आप तो कहते हैं ना, खुद ही कहा था आपने, मैं ट्रेन हूँ, मेरे पीछे लड़कियाँ औरतें डब्बों की तरह जुड़ती जाएंगी, राइट? तो आपके ही शब्द थे, बुरा मत मानिएगा। मान भी जाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ता है? कोई नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये सारे लोग गाने में आपको दिखेंगे, यानी लक्ष्य दिखेगी, पायल दिखेगी, पर जब भी कृतिका की बात आती है कि वो गाने में क्यों नहीं आती, वो पहले आया करती थी अब क्यों नहीं आती, तो एक ही चीज़ ये कहता है कि इसे हरियाणवी नहीं आती। बट सॉरी टू से, जब आप हर दूसरे तीसरे गाने में किसी लड़की को लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे हरियाणवी का इतना बड़ा कोई रोल होता है। अगर हरियाणवी की बात है तो पहले के गानों में आपने कैसे ले लिया था कृतिका को? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कुछ और ही है कहीं ना कहीं, बिकॉज ही हैज़ रन अवे फ्रॉम हिज गाँव हासी। तो वो बस कृतिका को एक लीगल सिग्नेटरी बनाने के लिए इन लोगों ने अपनी फैमिली में शामिल किया है। और ये जो मैनेजर है लक्ष्य, इसका इस घर में कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है। तभी तो हर दूसरे गाने में आपको एज अ मेन लीड लक्ष्य दिखेगी, फिर भी पायल नहीं दिखेगी। पायल फिर भी किसी गाने में आपको दिख जाएगी, पर कृतिका तो अब बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। और बहाना वही है कि कृतिका की मांग गाने में नहीं है और कृतिका गाने कर नहीं सकती क्योंकि उसे हरियाणवी नहीं आती। जब कोई कल कह रहा था कि कितने सच हैं इन लोगों के, तो बहुत सारे लेयर्स हैं जो कि एक एक करके उठ रही है। हाँ, मुझे पता है कई लोग पूरी तरीके से इन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, बिकॉज ये जो आदमी है 3 बीवियों 4 बीवियों वाला डब्बों वाला, ये आदमी बेसिकली हर तरीके से दूसरों का मुंह बंद करवाने की कोशिश करता है। बहन ने दुखी होकर वीडियो डाला तो उस पर प्रेशर बना के वीडियो हटवा दिया वैसे, बिकॉज इस कमेंट के मुताबिक दोनों संदीप और उसकी बड़ी बहन गए थे छोटी बहन के घर, और दोनों ने मिलके उसे फोर्स किया वीडियो हटाने के लिए, और हो सकता है कि मारा भी हो। इसके अलावा एक और बात का प्रेशर होगा कि सपना की बेटी के सर पे और कोई भी नहीं है। अगर सपना को कल को कुछ हो गया या इस आदमी ने कुछ कर दिया तो उसकी बेटी का क्या होगा? जो आदमी बेल्टों से मार के अपने भाई को खून करके फिर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है झूठ कि मैंने नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया, वो कल को क्या अपनी बहन को गायब नहीं कर सकता ये कह के कि उसको मैंने मेंटल असाइलम भेज दिया? और आप लोग ढूंढोगे, कोई भी ढूंढेगा क्या? हमने उसके भाई को जाके ढूंढा? नहीं ढूंढा, क्योंकि सच बात तो ये है, दिस इज द रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया, कि हाँ हम रिएक्शन ज़रूर देते हैं पर कोई भी ग्राउंड रियलिटी को पता करने नहीं जाता। कल को अगर सपना को, बट मैं एक चीज़ कह रही हूँ, अगर कल को सपना को कुछ होता है तो उसके बाद सारे लोग समझ जाइएगा कि किसने क्या किया। बट फिर क्या होगा? सब लोग कैंडल लाइट मार्च करेंगे और उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम सपना को भूल जाएंगे। भगवान ना करे उनको कुछ हो, क्योंकि उनकी बच्ची है, पर ऐसे ही इन लोगों का दबदबा चलता है। ये जो लोग हैं ये हाँ अपने अंजाम तक जब पहुंचते हैं तब ये पहुंचते हैं, पर उससे पहले जो ये डैमेज कर जाते हैं इतने परिवारों को, वो होता है इरिपेरेबल। कल किसी ने मुझे एक चीज़ बताई है कि जो किरण है, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, जिन तक कोई पहुंचा हुआ है संदीप के घर का, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि जब भी संदीप किसी पे हाथ उठाता है, तब वो जब बेल्टों से भी मार रहा था अपने भाई को, तब ये जो पायल मलिक है ये वीडियो बना रही होती है। अब आप सोचिए, ये जो वीडियो है किसका नुकसान करेंगे? खुद उसके पति का। ये क्यों ये सबूत इकट्ठे कर रही है अपने पति के खिलाफ? तो मिस्टर संदीप जी, संदीप मलिक, पता नहीं आपकी क्या आइडेंटिटी है। आजकल तो लोग आपके तरह तरीके के सरनेम बता रहे हैं, ये वाला सरनेम भी आपका असली नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, होशियार सावधान मिस्टर संदीप मलिक, आपकी जो ये लंका है ना,
इसको ढाने वाला आपका घर का भेदी आपकी खुद की बीवी होने वाली है। बिकॉज इतने सारे सबूत जो वो अपने पास रख रही है वो उस दिन के लिए रख रही है कि आप उसके अगेंस्ट होगे और वो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पब्लिश करके अपना चैनल चला लेगी। और जैसे आप दूसरों अपने बच्चों के दुख को दिखा के व्यूज़ कमाते हो, एक दिन अपने दुख को मोनेटाइज करेगी और आपके अगेंस्ट सबको खड़ा कर देगी। सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। आज आप अपनी बहन की कदर नहीं करते, अपने भाई को नशा मुक्ति केंद्र के नाम पे, हालांकि आप हॉस्पिटल पहुंचा गए होगे उसे बिकॉज आपने उसे खूनम खून कर दिया था, पर ये बात जग जाहिर नहीं होने देते। एक दिन जग में सारी बातें सबूतों के साथ आपकी बीवी लेके आएगी और तब भी उसका लालच सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ होंगे यूट्यूब के। यूट्यूब से एक चीज़ समझ में आती है कि कौन अपना है और कौन पराया। एक पॉडकास्ट जो मैंने आज बनाई है वो है एक और सपना पे, बट वो है सपना चौधरी पे। और सपना चौधरी वो है जिनके हाल ही में दूसरे हस्बैंड, यानी अभी उनकी जब शादी हुई थी वापस से अपने देवर से हुई थी, तो उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। और इतने दुख में भी उनके भाई ने क्या किया यूट्यूब पे और कैसे अपनी बहन के दुख को बिल्कुल व्यूज़ में रिड्यूस कर दिया, उस पर भी मैंने पॉडकास्ट बनाई है, जाके देखिएगा। बड़ा अजीब लगता है कि यूट्यूब पे आजकल एवरीथिंग स्टार्ट्स विद व्यूज़, एंड्स टू व्यूज़ एंड नथिंग इज़ बियॉन्ड व्यूज़। तो हैरानी है, पर हाँ कहीं ना कहीं रिश्तों की बहुत बड़ी सच्चाई जो है वो भी सामने लेके आता है यूट्यूब। थैंक्स टू यूट्यूब अब हमें पता है कि कौन सच्चा है, कौन नहीं है, कौन कैसा है, कौन किसका सगा है। और सगे आजकल लोग सिर्फ पैसे के हैं, अफसोस। बस सच तो यही है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।